आंटी मालूम है, पहले से आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। ओह, क्रीम लगा दूं? और आपके हाथों में तो अब मूवमेंट भी होने लगी है। थोड़ा सा मूव करके देखें। इधर दिखाएं। तकलीफ हो रही है? कोशिश करें। शाबाश, तो बहुत बेहतर हो गया है। बैठो। तमकनत, देखो कौन आया मिलने। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बहुत बेहतर है। मुस्कुराती भी हैं और बात करने की कोशिश भी करती हैं। निसार, नेहा ने इतनी मेहनत और मोहब्बत से इसकी खिदमत की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और तो और मुझे इतना परहेज करवाया कि इतना परहेज तो तमकनत और रामिश ने नहीं करवाया होगा। क्या पता था कि वकार अली की बेटी इस घर में हमारी बेटी बन के आएगी। माशाअल्लाह। आरिफ, एक बहुत बुरी खबर है। अम्मी को लिवर कैंसर है। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? ये सब कुछ कैसे हो गया यूं अचानक? बस अचानक ही डायग्नोज हुआ है यार। मुझे तो लगता है हम पर दोहरी आफात आ पड़ी हैं। एक तरफ इतना बड़ा सदमा और दूसरी तरफ अम्मी का इलाज। ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। जी, ये तो है। आरिफ, मुझे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ चाहिए होगा। मैं ये तनहा नहीं कर सकता। भाई, मैं आपका क्या साथ दूं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं और रानिया जो भी कमाते हैं बेफिक्री से खर्च कर देते हैं। जमा करने का तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। भाई, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरी तो हालत खुद आपसे ज्यादा पतली है। ये भी तुम सही कह रहे हो। मुझे अंदाजा था इस बात का। तुमने भी अभी नई नई जिंदगी शुरू की है, सेविंग्स कहाँ से होंगी? लेकिन मैंने और इल्मा ने इस मसले का एक हल निकाला है। वो क्या? हम ये घर से अलाउट कर देते हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। आपने घर बेचने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या मतलब सोचा भी कैसे? इस घर के सिवा मेरे पास है ही क्या अम्मी के इलाज के लिए? अम्मी जी के इलाज के बारे में बात ना करें। साफ साफ कहें कि आप दोनों मियां बीवी की नीयत खराब हो गई है इस घर के लिए। अब आप लोग मुझे इस हक से भी महरूम करना चाहते हैं? तुम होश में तो हो आरिफ? मैं खामखा ये घर बेचने की बात क्यों करूंगा? और तुम्हारे पास तो अपना अपार्टमेंट है यार। ये घर बेचने के बाद हम तो सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी अम्मी के इलाज के लिए इस घर को बेचना चाहता हूं। क्या जरूरत है अम्मी जी के इलाज पे पैसे खर्च करने की? कोई छोटा मोटा इलाज हो तो बात भी समझ आती है। कैंसर है, लिवर कैंसर है। हम अपना सारा पैसा भी लगा देना तो उनकी जान नहीं बच सकती। तो ये कि उनकी जिंदगी और मौत का मामला अल्लाह पे छोड़ दें। शिफा मिलनी होगी, जिंदगी बचनी होगी तो वैसे ही बच जाएगी। वैसे भी अम्मी जी अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में कैंसर से बच भी गई तो कितनी जिंदगी जी लेंगी वो? आहिस्ता बात करो। क्यों ऐसा बोलूं? हाँ, या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ और मैं ऐसा बोलूं? कान खोल के मेरी बात सुन लें आप। अगर आपको घर बेचना है तो जरूर बेचें, लेकिन मुझे मेरा ऐसा चाहिए। बहुत शौक है ना आपको अम्मी जी का इलाज कराने का, जाके कराएं मेरी बला से, लेकिन मुझे मेरा ऐसा चाहिए। अगर किसी ने मेरे हिस्से पे नजर रखने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये घर मेरा है, मेरे नाम पे है ये घर, और मेरे जीते जी तुम्हें इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। सुन लिया तुमने? आग कर रही हूं मैं तुम्हें, सुन लिया तुमने? मैं तुम्हें आग कर रही हूं। अम्मी जी, आप क्यों बाहर आ गई? आप प्लीज वापस अपने कमरे में जाइए। मैं बात कर रहा हूं ना इससे। बेगैरत, बेमुरव्वत, एहसान फरामोश, तुम्हारे दिल में माँ के लिए इतनी सी मोहब्बत भी नहीं है? पत्थर से ज्यादा सख्त और कोयले से ज्यादा काला दिल है तुम्हारा। दबा हो जाओ यहां से। मैं मरते दम तक तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। अच्छी तरह जानता, बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक ना एक दिन मेरे साथ ऐसे ही होना है इस घर में। ये जो मोहब्बतें नजर आ रही है ना आपको, सिर्फ और सिर्फ इस घर की लालच के लिए हो रहा है। मैं क्यों बुरा लगता हूं आपको? मैं मुनाफिक नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूं। सच? क्या फायदा है इस सच का?
जो माँ के दिल को छलनी कर दे। इससे तो बेहतर था कि झूठे मुंह प्यार के हमदर्दी के 2 लफ्ज बोल देते, बीमार माँ का मरना आसान हो जाता। आगशुदा औलाद से उम्मीद नहीं रखी जाती अम्मी जी। जो कुछ मेरे साथ इस घर में हुआ है ना, मरते दम तक नहीं भूल सकता मैं। खुदा करे तुम कभी ना भूलो, मरते दम तक ना भूलो कि तुमने माँ के दिल को कितना दुखाया है। कितने नाखलफ और बेफैज हो तुम। बदवा दे रही हैं आप मुझे? दिल पे इख्तियार नहीं रहा आरिफ, तुम्हें बददुआ नहीं दे रही, दिल से हाय निकल रही है। खुदा करे तुम्हें मेरी हाय ना लगे। नहीं